कर्नाटक चुनाव में इस समय जनता के बीच वादों की बौछार हो रही है। राजनीतिक पार्टियों में होड़ चल रही है कि कौन ज्यादा लुभावना वादा करने वाला है। इसी रेस में जीतने के लिए सभी पार्टियां रेवड़ियों का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। भाषा में रेवड़ी वो चुनावी वादी है जहां पर जनता को मुफ्त में कुछ देने की बात हो रही हो। इस परंपरा को लेकर कोर्ट का रुख सख्त है। चुनाव आयोग भी समय समय पर टोक चुका है और देश के प्रधानमंत्री भी इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनावी मौसम में एक बार फिर सभी पार्टियों ने जनता के बीच रेवड़ी वाला प्रसाद परोस दिया है। बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी लगातार इस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोल रही है, उसने भी अपने संकल्प पत्र में ऐसे ही वादों की बौछार कर रखी है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कई ऐसे ऐलान किए हैं जो बताते हैं कि 38 साल वाला ट्रेंड तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि गरीब परिवारों को तिरुपति, अयोध्या या काशी जाने के लिए 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST परिवारों को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की FD कराई जाएगी। इसके अलावा 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास भी दिए जाएंगे। एक और लुभावना वादा ये किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को साल के 3 मुफ्त LPG सिलेंडर मिलेंगे। गरीब परिवार को रोज का आधा लीटर नंदनी दूध मुफ्त देने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही गरीब परिवार को 5 किलो चावल के साथ ही 5 किलो बाजरा भी फ्री में देने का ऐलान है। अब बीजेपी ने तो कई चुनावी रेवड़ियां देने का ऐलान किया ही है। इस डिपार्टमेंट में कांग्रेस को तो लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने भाषण पत्र में कई फ्री वाली स्कीम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को लेकर तो कहा जा सकता है कि कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी के मॉडल को फॉलो कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका हर ऐलान उसी रणनीति की ओर संकेत दे रहा है। पार्टी ने ऐलान किया है कि हर परिवार को 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। हर घर की महिला मुखिया को महीने के 2000 रुपए देने का वादा भी किया है। इसके साथ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए महीने का 10 किलो चावल मुफ्त देने की बात भी हुई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे बड़ा ऐलान बेरोजगार युवाओं के लिए किया गया है। जोर देकर कहा गया है कि अगर सरकार बन जाती है तो प्रत्येक ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। वैसे इस चुनावी रेस में एक और पार्टी है जिसके सहयोग से इन दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर अपनी सरकार बनाई है, यानी कि JDS, जो किंग बनने के सपने देखती है लेकिन हर बार किंग मेकर की भूमिका में रह जाती है। एक बार फिर जनता के बीच JDS कई वादों के साथ आई है। इन वादों में फ्री वाली रेवड़ियां भी भरमार है। JDS का मैनिफेस्टो कहता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने तक 6000 रुपए, विधवा महिलाओं को 900 रुपए की जगह 2500 रुपए की सहायता, 1 साल में 5 फ्री LPG सिलेंडर और यहाँ भी सबसे बड़ा, किसान के बेटे से अगर लड़की ने शादी की तो उसे 2 लाख रुपए की सब्सिडी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी इसी तर्ज पर कुछ चुनावी वादे किए हैं। इसमें किसानों को मुफ्त बिजली देने से लेकर BPL महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए की सहायता देना शामिल है। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि कर्नाटक में दूसरे कई राज्यों की तुलना में आर्थिक स्थिति मजबूत है, या कह सकते हैं कि बेहतर है। सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग, गरीबी भी कम और दूसरे आर्थिक मोर्चों पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन। लेकिन फिर भी राज्य पर कर्ज तो है, वो भी पूरे 5.5 लाख करोड़ का। अर्थशास्त्र का ज्ञान कहता है कि जब किसी राज्य पर कर्ज बढ़ता है तो इनकम के दूसरे रास्ते सरकार को तलाशने पड़ते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जितना पैसा कर्ज के तौर पर लिया जाएगा उसकी भरपाई करने के लिए उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाएगा, और जब ऐसा होगा तो इसका बोझ गरीबों पर पड़ना लाजमी है। जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी सरकार को ऐसी स्थिति में बचना चाहिए, वरना राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में चला जाता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।